Hello students, so today we'll start the topic Tally, how to alter a company या how to change the details in Tally। तो आज हम सीखेंगे कि हम Tally में जो कोई भी हम डिटेल्स डालते हैं, डेटा डालते हैं, तो हम उसको ऑल्टर या चेंज या एडिट किस तरीके से करेंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से कंपनी क्रिएट करते हैं। अब एक बार अगर हमने टैली में डेटा हमने पंच कर दिया तो अब हम उसको किस तरीके से एडिट करेंगे, तो आइए वो सीखते हैं हम कैसे करेंगे। तो ये है हाउ टू अल्टर और चेंज डेटा इन कंपनी। तो जैसे ही आप कंपनी में डेटा या कोई भी टैली के अंदर डेटा एंटर करते हैं और आपने उसे चेंज करना है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि स्टेप 1, आपने गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, देन प्रेस ऑल्ट F3 दबाना है, देन ऑल्टर का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो कोई भी आप उसके सामने स्टेप 2 में जब जाएंगे तो सिलेक्टेड कंपनी करके ऑप्शन आएगा, उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो ये जो आपके सामने स्टेप्स है ये मैं आपको बकायदा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो चलते हैं हम टैली की तरफ। तो ये हम टैली की तरफ गए सबसे पहले। अब हम सबसे पहले हमने जो कंपनी क्रिएट करती उसे हम ऑल्टर करेंगे। तो हम दबाते हैं ऑल्ट प्लस F3। अब ये ऑल्ट प्लस F3 जो शॉर्टकट है वो है कंपनी इन्फो के लिए। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि कंपनी इन्फो के लिए ऑल्ट F3 शॉर्टकट है। ऑल्ट F3 दबाने के बाद जो ऑप्शन आपके सामने आएंगे वो है सिलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, सिक्योरिटी कंट्रोल, चेंज टैली वॉल्ट, स्प्लिट कंपनी डेटा, बैकअप, रीस्टोर या क्विट। तो अब हमने जो है कंपनी में ऑल्टर करने हैं, चेंजेस करने हैं, तो हम क्या करेंगे ऑल्टर। अब ऑल्टर में जाना है डायरेक्टली, तो इसका शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, जो भी ऑप्शन होगा उसका जो अल्फाबेट हाईलाइटेड होगा, जैसे सिलेक्ट कंपनी में S हो रहा है तो ऑल्टर में आपका A हाईलाइट हो रहा है अल्फाबेट, तो A दबा दूंगा तो ये ऑल्टर की स्क्रीन आ जाएगी मेरे पास। तो अब मैंने कौन सी कंपनी को ऑल्टर करना है, तो जैसे कि अब हम आते हैं A2IT प्राइवेट लिमिटेड को ऑल्टर करते हैं। अब ये मैंने सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, अब ये डेटा स्क्रीन मेरे सामने खुल गई कंपनी ऑल्ट्रेशन की। अब इसमें जाके आप कुछ भी इसमें ऑल्टर कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस, अगर आपको कंपनी का नेम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, कंट्री चेंज करनी है, स्टेट चेंज करना है, या कोई भी डेटा आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स, करेंसी डिटेल्स अगर आपने चेंज करनी है तो आप यहां पर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज यहां पर अगर मैं पिन कोड चेंज करूं, ये मैंने पिन कोड चेंज कर दिया। अगर आप फोन नंबर चाहते हैं तो फोन नंबर चेंज कर दीजिए, ईमेल आईडी वो चेंज कर सकते हैं, तो आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आप चेंजेस करेंगे तो आपने चेंज करने के बाद आपने एंटर प्रेस कर सकते हैं। एंटर करने के बाद आप सीधा चाहे, अगर आपने लॉन्ग मेथड से नहीं करना, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप सीधा कंट्रोल प्लस A शिफ्ट करिए, ये यहां पर सेव हो जाएगा। आपने जो भी चेंजेस करे हैं तो वो आपको शो हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अब हम चलते हैं लेजर पे। लेजर अगर आपको क्रिएट करने हैं या लेजर आपने सपोज ऑल्टर करने हैं, चेंज करने हैं, तो उसका शॉर्टकट, जैसे लेजर पे जाइए आप, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बताया लेजर पे जाने का, सबसे पहले हमने अकाउंट्स इन्फो में A, देन जाएंगे हम लेजर का L, देन हम अब जाएंगे, अब हमने ऑल्टर करना है, क्रिएट नहीं करना है, तो ये A दबा देंगे। तो जैसे लेजर क्रिएट करने का शॉर्टकट था ALC, उसी तरीके से लेजर ऑल्टर करने का शॉर्टकट है ALA। तो ये शॉर्टकट जैसे जैसे आप टैली को यूज करेंगे आप यूज टू हो जाएंगे, आप खुद ब खुद अपने शॉर्टकट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको एक मेथड बता दिया है कि कोई भी ऑप्शन होगा उसका जो भी वर्ड हाईलाइटेड होगा वो उसका शॉर्टकट होगा। तो अब सपोज मैंने HDFC बैंक को हमने एडिट करना है, तो HDFC बैंक की जगह अगर हमने इंडसइंड बैंक करना है तो यहां पर हम इंडसइंड बैंक डाल देंगे और यहां पर हम इसे सेव कर देंगे। ये आएगा अंडर बैंक अकाउंट्स में, ये कंट्रोल A करके हमने इसे सेव कर दिया। अब हम चलते हैं कि अगर हमने कोई भी अगर हमने डेटा बनाया है तो और उसको अगर हमने डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। सेम हम ऑप्शन जाएंगे, मैं आपको इसका पहले पाथ दिखा देता हूं। तो गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आपने ऑल्ट F3 प्रेस करना है, ऑल्टर प्रेस करना है, देन आपने ऑल्ट प्लस D दबाना है। जैसे हम किसी भी नॉर्मल, अगर हम एक्सेल पे काम करते हैं या वर्ड पे काम करते हैं या पावर पॉइंट किसी पे भी काम करते हैं तो हम शिफ्ट प्लस डिलीट दबा के हम उसे डिलीट कर देते हैं, लेकिन टैली में ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टैली में अगर आपने कोई भी शॉर्टकट यूज करना है या कोई भी ऑप्शन यूज करना है, वो आपने कंट्रोल या शिफ्ट के साथ नहीं, वो आपने ऑल्ट के साथ यूज करना है। कई अगर कोई स्टूडेंट आप में से अगर कोई लैपटॉप यूज कर रहा है और उसमें फंक्शन की है FN करके,
तो आप उसे फंक्शन की के साथ भी ऑल्ट को दबा के F1 प्लस ऑल्ट प्लस डी दबा के आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये रहा उसका पाथ, गेटवे ऑफ टैली F3 ऑल्ट प्लस F3 देन ऑल्टर का ऑप्शन देन ऑल्ट प्लस डी। तो आइए मैं आपको टैली में लेके चलता हूं कि किस तरीके से करेंगे। ऑल्ट प्लस F3 हमने दबाया, अब यहां पर ऑल्टर का ऑप्शन ए, देन यहां पर ये कंपनी आई है ये, तो यहां पर हम इसे एंटर करेंगे ऑल्ट प्लस, अगर हम डी का ऑप्शन दबाएंगे, देखो यहां आपके सामने ऑप्शन आ रहा है डिलीट यस और नो, तो आप यस दबा के इसे डिलीट कर दीजिए और ये आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपने कभी भी कंपनी को डिलीट नहीं करना है इन केस, क्योंकि हम उसका डेटा मॉडिफाई करते हैं। कभी अगर आपने किसी भी कंपनी में एक साल, पिछले एक साल 2 साल का फाइनेंशियल डेटा डाला है, तो आप कभी भी डेटा डिलीट, आप कंपनी को डिलीट नहीं करेंगे, आपने हमेशा डेटा को डिलीट या मॉडिफाई करना है। तो ये ऑप्शन मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है। आपने इससे डिलीट नहीं करना है, आपने मॉडिफाई करना है डेटा को, कंपनी डिलीट नहीं करनी है। तो ये जस्ट एक लर्निंग पर्पस के लिए था। थैंक यू स्टूडेंट्स।